आते हैं, सारा समस्या जानते हैं। अभी जैसे कि घर घर में नल है, पानी है, सारा सब कुछ है। बच्चे उसके बाद आपको देखिए सड़क भी बहुत अच्छी है, सब आ जा रहे हैं। पहले सड़क अच्छी भी नहीं थी, अब देखिए सब जगह गांव-गांव में सड़क अब अच्छी बनते चली जा रही है। बाईपास का ये किया, वो संस्कृत विद्यालय आज से 30-35 साल से वो बंद पड़ा था, ब्लॉक के पास, वो नहीं हुआ। वो गौतम ऋषि का वो था मूर्ति, उसको ये नहीं कर सकते। नहीं तो वही तो करे, जिसका जैसा सोच है वैसा समझ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, मोदी जी जैसा भी बनने के लिए सोचेगा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी लालगंज विधानसभा क्षेत्र के पंचदबिया गांव में है और हमारे साथ कुछ महिला, साथ में कुछ पुरुष भी मौजूद हैं, युवा वर्ग से भी हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है या फिर लालू यादव बेहतर काम किए थे। सबसे पहले हम महिला से ही बातचीत करेंगे। लालू यादव का राज बढ़िया था आंटी या फिर नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी। क्यों नीतीश कुमार एक शब्द में बोल दी? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, सुरक्षित है, लड़कियां जा रही है, महिलाएं जा रही, कोई डर महसूस नहीं हो रहा है। डर महसूस नहीं हो रहा है। लालू यादव के राज में ऐसा क्या ये होता था कि उस टाइम आप लोगों को डर महसूस होता था, लड़कियां हो या फिर महिला हो? थोड़ा बहुत इधर उधर जहाँ तहाँ कुछ गलत सही होता था, इसलिए। लेकिन कहते हैं कि गरीबों के मसीहा लालू यादव हैं, आवाज़ देने का काम उन्होंने किया है, बहुत सी सारी तमाम बातें कही जाती है लालू यादव को लेकर। अब जिसको जैसा सोच, जो जैसा बोल रहा है, हमारे समझ में तो नीतीश जी ठीक है। नीतीश जी ठीक है, लेकिन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, महिलाओं के लिए माँ बहन योजना लाने का काम किया है। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये महिलाओं को मिलेगा, वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है 1500 रुपया। तो महिलाओं को 2500 रुपया नहीं चाहिए, आपको 2500 रुपया नहीं चाहिए? सही तरीका से चाहिए, गलत तरीका से नहीं चाहिए। सही तरीका से चाहिए और गलत तरीके से नहीं चाहिए। तो क्यों गलत तरीका से थोड़ी देंगे? नहीं तो भी हम मानते हैं कि अब किसी को बहला फुसला के करा हो, अब कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, और क्या कुछ महिलाओं को, क्या आप लोगों को कुछ दिक्कतें भी हैं आपके समय, आपके गांव में क्या कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विधायक जी कैसा काम किए हैं, नहीं किए हैं? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा हुआ है, आगे उम्मीद रखेंगे कि अच्छा करे। तो एनडीए की सरकार या फिर महागठबंधन की सरकार? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार, मतलब मन बना लिए महिला। हाँ, क्या हाँ, 2500 रुपया नहीं चाहिए? नहीं। हाँ? नहीं चाहिए। सभी लोग सोचते हैं कि 25 घर बैठे 2500 रुपया इनकम तो होगा मंथली में ना? नहीं, बहुत कुछ सुनने में आता है लेकिन मिलता कहाँ। अच्छा, ये बात है कि मिलता नहीं है। लेकिन और भी जगह है जहाँ जहाँ महागठबंधन की सरकार, वहाँ तो मिल रहा है। हाँ तो मिल रहा होगा, जहाँ मिल रहा होगा वहाँ। तो बिहार में भी तो मौका दीजिएगा। अब देखा जाएगा आगे, लेकिन अभी तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, मतलब महिला को अच्छी सरकार चाहिए जो बेहतर काम करेगा वही अभी भी जैसे अभी महसूस कर रहे हैं सुरक्षित, आगे भी हो। अच्छा, अब भी आप लोग सुरक्षा महसूस कर रही हैं कि नहीं? हाँ, लड़कियाँ जा रही है, लेडीज भी अपना ड्यूटी जा रही है और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नल जल योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि सरकार का जो योजना है वो सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है या हाँ, नहीं? मिलता है। मिलता है कि सिर्फ मोदी भक्त बन के मिलता है? ऐसा कोई बात, वही तो कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा हो। हाँ। आगे ऐसा होगा तब ना फिर आगे चलेगा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो अच्छा है, हम क्या, उनका तो देश विदेश में नाम चल रहा है। नाम देश विदेश में हमारे चल रहा है। जैसा आदमी बोलने देगा तो क्या होगा। हाँ। नहीं, कहा जा रहा है अभी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। अभी मोदी जी आए भी थे बिहार में, पटना में पहुंचे भी थे, रोड शो किए थे। तो विपक्षों का कहना है कि वो सिंदूर दे रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं, उस पर महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं। तो जनता इस बार, बिहार की जनता हो फिर महिला हो, सभी लोगों को पता है कि मोदी जी सिर्फ ठगने का काम करते हैं। क्या लग रहा है कि महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, तो वही तो करे, जिसका जैसा सोच है वैसा समझ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, मोदी जी जैसा भी बनने के लिए सोचेगा लोग। मोदी जी बनने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। और भी हैं हमारे साथ, कुछ दीदी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
क्या आप लोगों को क्या कुछ समस्याएं हैं, आप लोगों के गांव में क्या कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीजें बताइए। हमारे गांव में बहुत विकास हुए हैं। जैसे महिलाएं अब पढ़ने जॉब करने जा रही हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लड़कियां साइकिल सब चीज़ चला रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लड़की नहीं जाएगी, नहीं करेगी, बाहर जाएगी, कुछ हो जाएगा। अब नहीं, अब फ्रीडम है, फ्री से जी रही है, फ्री से जा रही है। मतलब कि ये अपने पैर पे खड़े हो गई, दो रुपए कमा रही सेल्फ है। डिपेंड है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं नहीं। था। कब नहीं था ऐसा और कब लालू हुआ? की स्थिति में, हाँ? लालू की स्थिति में हम लोग ऐसे नहीं थे। हाँ, हाँ, और आप देखिए अभी जो जैसा चल रहा है, पहले हम लोग ऐसे में नहीं जीते थे, क्योंकि इतना मतलब इधर बाहर निकलो तो कुछ हो जाएगा, लड़की को बाहर मत निकालो, कोई उठा कुछ भी मतलब बहुत कुछ होता है, रेप बहुत कुछ होता है। रेप तो देखा जा रहा है, अभी तो महागठबंधन की सरकार ये नहीं है, उनका लगातार अभी जिस तरीके से अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अभी मुजफ्फरपुर का घटना उसके लिए यूपी से बहुत कुछ वो हो भी रहा है ना। कहा जा रहा है कि जंगल राज 2 आ गया है। जंगल राज 2 आ गया तो उसके लिए हम लोग ये खड़े भी तो हो रहे हैं ना कि नहीं, अब इससे इसका मुकाबला करना चाहिए। अब शांत नहीं रहना है, अब डट के खड़े रहना है। आप अपने लिए सेल्फ डिपेंड रहिएगा तो आपका कोई कुछ नहीं करेगा। अब हम डर के रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और क्या यहाँ के विधायक जी कैसा कुछ काम किए हैं? क्या उन्होंने उनके द्वारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है? आप लोगों के बीच आते हैं, आप लोगों की समस्या जानते हैं कि नहीं? हाँ, आते हैं, सारा समस्या जानते हैं। अभी जैसे कि घर घर में नल है, पानी है, सारा सब कुछ है। बच्चे उसके बाद आपको देखिए सड़क भी बहुत अच्छी है, सब आ जा रहे हैं। पहले सड़क अच्छी भी नहीं थी, अब देखिए सब जगह गांव गांव में सड़क अब अच्छी बनते चली जा रही है। शिक्षा व्यवस्था की क्या कुछ यहाँ पे शिक्षा है तो बच्चे अभी सारे शिक्षा सब जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अभी स्कूल भी है। सब जगह बहुत गांव में स्कूल खुल रहे हैं कि बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़ें। जॉब कर रही हैं? नहीं पढ़ाई कर रही है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि 90 से 5 की दशक सही थी या फिर 5 से 25 वाली? 5 से 25 वाली। हाँ? 5 से 25 वाली। ऐसा अभी देखिए हमारे दर्शक ऐसे लोग 10 तरीके का कमेंट करते, कहते हैं सिखा दिया है। क्या आप लोगों को कुछ सिखाया उखाया तो नहीं ना गया? नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं उसी के अनुसार हम लोग जान रहे हैं। अब किसी के सिखाने से कोई थोड़ी नहीं ये करता है। ना कंफर्म होना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी तमाम बातें कही जाती हैं कि एक तरफा लोग खबर चला रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग देख रहे हैं उसी के बारे में बातें करेंगे। खुद से किसी की सिखाई हुई बातें से कितना दिन तक बोलेंगे? बिल्कुल, इसकी बात तो सही बोल ही देंगे। हाँ। अच्छा, विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक सेमिनार था, उसमें वो काफी सहायता किए थे। यहाँ भी हमेशा ग्रामीण इलाका में घूमते रहते हैं। यहाँ नल जल योजना, फिर सड़क उड़क काफी अच्छी है, काफी अच्छा है उनका। शुक्ला जी की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कांटे की टक्कर इस बार देंगे। अब ये तो देखा जाएगा। नाम सुनिए कि नहीं? जी सुनिए। हाँ? यही लालगंज के ही हैं। हाँ। जी। तो देखिए हम बातचीत किए और कुछ वो हमारे साथ युवा पीढ़ी के हैं, और अंकल से पहले जानकारी लेते हैं। अंकल अपना नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अभयनाथ सिंह, सहायक प्राध्यापक बीपीएस कॉलेज देसरी वैशाली, और हम राष्ट्रीय कृषि शिक्षा पे काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए कृषि क्लब बनाए हैं। भारत की पहली महिला किसान क्लब, ममता महिला किसान क्लब, और भारत में पहली बार गांव में सेमिनार करवाए थे अक्टूबर में, 13, 14, 15 अक्टूबर को। और एफिलिएटेड कॉलेज में भी बिहार में सबसे पहले हम 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करवाए थे। तो कृषि को सामान्य शिक्षा से जोड़ने के लिए उस पर बहुत सारा हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में जाना, उनको प्रचारित करना, प्रसारित करना, उससे लाभान्वित कराने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ आपके गांव में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कोई समस्या है जिससे कि आप लोग विधायक जी से संपर्क करें, या फिर विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं कि नहीं, आपकी समस्या जानते हैं कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि पहले के जितने भी माननीय जो विधायक यहाँ के लालगंज के हुए, जिनका भी नाम लीजिए, वो लोगों के बीच में नहीं जाते थे। ये पहला विधायक है कि लोगों के कोई भी लोग अगर बुलाता है तो उसके बीच में जाते हैं और बीच में जा कर के उसकी समस्याओं को सुनते हैं। जनता क्या चाहिए कि आपके पास जाए और आप उनकी बातों को सुने। कहीं फोन करना है, कोई पत्र लिखना है,
अगर आप पत्र लिख दिए, उनकी बातों को सुन लिए, आपका कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, उसमें आप आ गए, जनता उसी से खुश है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से संजय कुमार सिंह भाजपा के विधायक लालगंज हुए हैं, ये जन जन के नेता है, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं के समाधान भी कराते हैं। मुन्ना शुक्ला की चर्चा चल रही है, जो कि अन्नू शुक्ला चुनाव लड़ती हैं, तो क्या वो भी तो बेहतर प्रत्याशी बन सकती है अगर उन्हें मौका आप लोग देते हैं तो? देखिए, उन्हें क्यों नहीं? मुन्ना शुक्ला जी भी यहाँ से विधायक थे, उनकी पत्नी भी अन्नू शुक्ला यहाँ से विधायक थी और वो सरकार में भी थे, एनडीए सरकार में भी थे, महागठबंधन में भी वो थे, लेकिन उनका एक भी उपलब्धि लालगंज के नाम से नहीं है। चाहे प्रखंड का विकास हो, बिजली विभाग का विकास हो, अस्पताल का विकास हो। हम अस्पताल में रोगी कल्याण समिति में सदस्य थे। उस समय अस्पताल को, रेफरल अस्पताल को जला दिया गया था। अन्नू शुक्ला उस समय तत्कालीन विधायक थे और उन्होंने उस अस्पताल को चालू नहीं करवाया। हम लोगों से चंदा लेकर के 4-5 लाख रुपया वसूल करके उस अस्पताल को चालू करवाया। इन लोगों की कोई उपलब्धि नहीं। जैसे अभी संजय सिंह है, बाईपास का ये किया, वो संस्कृत विद्यालय आज से 30-35 साल से वो बंद पड़ा था ब्लॉक के पास, वो नहीं हुआ। वो गौतम ऋषि का वो था मूर्ति, उसको ये नहीं कर सके। गुरु नानक का इतना दिन से पुराना चीज़ था जो बिहार के लिए गौरव की बात है। नानक गुरु साहब के उनके हस्तलिखित जो यहाँ पे ग्रंथ है, उसको उन्होंने स्थापित कराया, उसके चारदीवारी करवाई, उसमें सारा चीज़ संसाधन उसमें उसको डेवलप किया गया। आज पर्यटक के रूप में वो विकसित हो रहा है। यहाँ भी जो सामने आप देखिएगा बुद्ध कुआं है, जो महात्मा बुद्ध राजगीर से वैशाली जाने क्रम में चेचर घाट उतरे, चरसराय होते जाए थे, तो इस बुद्ध कुआं के लिए भी उन्होंने पर्यटन विभाग को लिखा है। तो लोगों से मिलना जुलना ये बहुत बड़ी बात। पहले जनप्रतिनिधि और जनता में दूरी थी, उस दूरी को घटाने का काम निश्चित रूप से संजय कुमार सिंह किए। तो देखिए, जो चर्चाएं हैं लगातार संजय सिंह जी की चर्चा कर रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो जनता के बीच में रहेगा और जनता का समस्या का समाधान करेगा, उनकी लोग चर्चा करेंगे और उनका नाम भी लेंगे। हम इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, बताइए। एक लंबी समस्या है कि 44 साल से बिहार में मैट्रिक, इंटर, डिग्री कॉलेज जो है, तो उसमें वित्त रहित कर्मचारी लोग थे और उसके बाद से 2008 से उसको अनुदानित किया गया। अनुदान राशि 2008 से नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया, लेकिन उसमें 1 रुपया की वृद्धि अभी 2025 चल रहा है, नहीं हुआ। लंबे समय से अभी हो रहा है कि अनुदान की जगह वेतनमान दिया जाए। तो ये सरकार जो है अभी तक अनुदान राशि में वृद्धि नहीं की, उसके बाद अभी अनुदान के बदले वेतनमान नहीं दे रही है। सरकार से मेरा आग्रह है, अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि 19/4/2007 से पहले जो भी शिक्षक बहाल है उनको वेतन, पेंशन आदि की सुविधा दे जाए। तो उससे हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 44 साल की जो समस्या है उसको अनुदान की जगह वेतनमान दिया जाए और जो लंबित अनुदान राशि है उसका बढ़ोतरी के साथ एक मुश्त भुगतान किया जाए। युवा किसको चाहता है? युवा वर्ग के नेता को, विधायक को, या फिर जो हैं वो उनको? देखिए, युवा उसी को चाहता है जो युवा के बात करता है। युवा उसी के साथ रहेगा जिसको उसको रोजगार चाहिए, क्योंकि उसको शिक्षा चाहिए। मतलब जो चीज़ युवाओं को चाहिए वही जो मिलेगा वही उसी के साथ युवा रहेगा। जी। तो क्या यहाँ इस गांव में कोई समस्या है जिसको जो चीज़ विधायक जी को नहीं दिख रहा होगा या फिर उन तक नहीं पहुँच पाता होगा, उन तक पहुँच पाए तो उस समस्या का समाधान कर? नहीं, देखिए, समस्या तो उन्होंने लगभग सभी खत्म ही कर दिया है। आज तक कोई समस्या जो रहता भी था तो कोई आज तक कोई किसी को पूछता भी नहीं था, कोई जाता भी नहीं था, कोई मिलता भी नहीं था कि या कि आपको समस्या क्या है। ये तो घर घर जाके सबके समस्याओं में, जैसे किसी के सुख दुख में वो शामिल भी रहते हैं और जो समस्या रहता है वहीं पर पूछते भी हैं, वहीं पर समाधान भी करते हैं। वो ऐसा विधायक हम आज तक देखे नहीं है जो जनता से रूबरू हो, उसके घर जाए और उससे पूछे और उसी समय उसका समस्या को समाधान उसी समय कर देते हैं। वो कहा जा रहा है कांटे की टक्कर, आप लोग को बेहतर तरीके से पता, हम लोग भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जो चर्चाएं चल रही है, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, क्या लगता है
कि कांटे की टक्कर होगी इस बार की चुनाव यहाँ पे देखिए लालगंज में? कोई टक्कर ही नहीं है, एक तरफा मतलब संजय कुमार सिंह जीत रहे हैं। उनका कोई क्योंकि जो काम किए हैं, क्योंकि आज तक जनता को मतलब उनके सुख दुख वाले नेता चाहिए और उनके लिए काम करे। उनको सुख दुख में उनके लिए खड़े रहे, उनको वही उसी को लोग चुनेगा और वही संजय कुमार सिंह जो उन्हीं को लोग एक तरफा, यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं। विधायक जी संपर्क में रहते हैं, जनता के बीच में आते हैं, हर दिन मिलते जुलते रहते हैं, जहाँ भी दिखते हैं वहाँ पर नाम पाती होता है। आपने सुना, क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। देख रहे थे आप लोग क्लब इंडिया न्यूज़, धन्यवाद।